गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स का क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स फर्स्ट जो पेपर चल रहा था उसका नेक्स्ट वीडियो क्लास है। अपने जो मैग्नेटोस्टैटिक्स कर रहे हैं उसी में अपने टॉपिक चल रहे हैं। तो अपने करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट वायर एट जनरल पॉइंट। तो ये क्या है कि हमारा एक वायर है, ठीक है ना, फाइनाइट लंबाई का। आई इसमें करंट है, इसके मिडिल पॉइंट ओ से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है और इस वायर का एक वन एंड है जो ऑब्जेक्ट पॉइंट पी के साथ एंगल थीटा वन बनाता है और अदर एंड मेकिंग एंगल थीटा टू एट ऑब्जेक्शन पॉइंट पी। ये पॉइंट वो है जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि पॉइंट ओ से एल डिस्टेंस पे एक लाइन एलिमेंट डी एल लेते हैं, जिससे आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट ऑब्जेक्शन पॉइंट पी इस आर के साथ में एंगल बनाता है फाई, ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो वो बायो सावर्ट लॉ का हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो बायो सावर्ट के लॉ के अनुसार जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इन वेक्टर फॉर्म म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप और नीचे आता है आर स्क्वायर, ठीक है। और डी एल और आर इसके बीच में एंगल हम जानते हैं कि फाई है। नहीं, एक मिनट, डी एल और आर ये जो एंगल है इसके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है ना। ये फाई एंगल तो इस डिस्टेंस और इस आर के बीच में, ये थीटा इस डी एल एलिमेंट और इस आर के बीच में। तो हम इसका अगर मैग्नीट्यूड वगैरह निकालेंगे तो आर कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो ये एक तरह से डी एल साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और ये आ जाएगा डेल बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें ये जो थीटा एंगल है, ठीक है, और ये फाई है, ये जो एंगल है हमारा ये ट्राइंगल हम लेते हैं ओ ए पी, ठीक है। इसमें ये एंगल 90 है, तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के जो टोटल सम ऑफ एंगल होता है वो 180 होता है। तो ये थीटा और फाई, थीटा और फाई इनका योग हो जाएगा 90। तो एक तरह से अपन को थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान आ जाएगा 90 माइनस फाई, ठीक है। ये मान हम इसमें रख देंगे तो हमारा डेल बी जो मैग्नेटिक फील्ड है एट ऑब्जेक्शन पॉइंट पी म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा की जगह हो जाएगा साइन 90 माइनस फाई और नीचे आएगा आर स्क्वायर। इतना हमने लिख लिया है। ये सब आपके किया हुआ है, परंतु अभी स्टार्ट के लिए ये सब ज़रूरी है क्योंकि आगे फिर अपने जैसे बढ़ते जाएंगे तो ये सब होना चाहिए, ठीक है ना। एक दो टॉपिक हैं, फिर थोड़ा सा सेकेंड यूनिट थोड़ा सा लेंथ थी। अब ये जो डेल बी है ये अल्पांश के कारण ऑब्जेक्शन पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो पूरे वायर के कारण क्या होगा डेल बी का इंटीग्रेशन, तो उसको हम बी लिख सकते हैं म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई डी एल और साइन 90 माइनस फाइव को हम लिख सकते हैं कोस फाइव, ये इंटीग्रेशन नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर की वैल्यू हम रख सकते हैं, मैं लिखी थी आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो हमारा जो इक्वेशन होगा वो आ जाएगा म्यू ज़ीरो अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डी एल और ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हमें एल और डी एल के मान निकालने हैं, तो हमारा जो डायग्राम होगा इस प्रकार से है, ठीक है ना। ये ओ, ये पी, ये एल
ये डी एल और ये ए, ये थीटा, ये फाई, ये 90, ये डी, ये आर। इस तरह से हमारा डायग्राम है। तो हम निकाल सकते हैं इसमें एंगल में tan फाई। tan फाई क्या होगा? लंब बटा आधार, तो इसका मतलब हो जाएगा, एक मिनट, हम क्या tan फाई निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके सामने का ये लंब बटा आधार L/D, ठीक है ना, L/D। तो L बराबर आएगा D tan फाई। तो इस तरह से हम DL भी निकाल सकते हैं। tan फाई का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है D तो ही, और ये हो जाएगा sec स्क्वायर फाई, और फाई का हो जाएगा D फाई। तो हमारे पास L का मान भी आ गया, DL का मान भी आ गया। तो वो उस इक्वेशन में रख देते हैं। तो B बराबर आ जाएगा μ0I/4 फाई, इंटीग्रेशन ये है cos फाई, और DL की जगह आ जाएगा D sec स्क्वायर फाई D फाई, और नीचे आ जाएगा D L स्क्वायर है ना, D स्क्वायर tan स्क्वायर फाई प्लस D स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा। D स्क्वायर हम नीचे से कॉमन लेंगे, ऊपर से D, तो नीचे बच जाएगा D μ0I/4 पाई D। इंटीग्रेशन, हमारे जो इंटीग्रेशन है वो है cos फाई, sec स्क्वायर फाई कटेगा, वो बाद में दिख रहा है साफ, लिख दो एक बार, sec स्क्वायर फाई D फाई, नीचे आ जाएगा tan स्क्वायर फाई प्लस 1। हमने D बाहर लिया है, नीचे से D स्क्वायर, ऊपर से D, तो बच गया 1/D। ये 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, ये होगा sec स्क्वायर फाई, इससे कट जाएगा, तो ऊपर केवल cos फाई बचेगा। ये जो फाई की लिमिट है वो नीचे से ऊपर की ओर है। इधर यहाँ हमारे जैसे ये पूरा स्ट्रेट वायर, ठीक है ना, इस तरह से था, ये स्ट्रेट वायर, ठीक है, ये θ1 और ये θ2, इस तरह से हमारा एक डायग्राम और था। ये नीचे की तरफ ये -θ1, ये ऊपर की तरफ θ2। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? μ0I/4 पाई D माइनस, एक मिनट, एंगल चेंजेस है, -θ2, और ये तो नीचे वाला तो -θ2, और ये θ1, -θ2 θ1, तो बचेगा क्या? cos फाई D फाई। cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई प्लस में होता है, और -θ2 से θ1। ये जो θ2 माइनस में लिया है वो नीचे की तरफ माइनस है डायरेक्शन, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस प्लस इस तरह, ठीक है। μ0I/4 फिर फाई की जगह वैल्यू रखेंगे sin θ1 माइनस sin -θ2, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड B आएगा वो μ0I/4 पाई D और sin θ1 प्लस sin θ2 होगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब इसके दो केस बनते हैं, वो मैं बताता हूँ, एक मिनट, ढक्कन,
ठीक है, केस फर्स्ट। इसमें क्या है कि हमारा जो स्टेट वायर है वो इनफाइनाइट लंबाई का है, तो इसके जो मिडिल पॉइंट O से D डिस्टेंस पे P पॉइंट है, इससे जो ये एंगल होंगे ना थीटा 1 थीटा 2, ये 90 हो जाएंगे, क्योंकि ये लंबा है तो ये इस तरह से ये 90 लगभग पैरेलल हो जाएंगे, तो 90 हो जाएंगे। तो इसमें ये ध्यान रखना, ये एंगल कितना है थीटा 2 और ये एंगल थीटा 1, ये दोनों 90 हो जाएंगे। तो केस फर्स्ट में अगर अपने थीटा 1 थीटा 2 90 है, तो हमारा जो B का मान आएगा μ0I/4πd, ये आएगा sin 90 प्लस sin 90, मतलब 2 से 2 कटेगा तो ये आएगा μ0I/2πd B, ठीक है ना। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से हम लिखेंगे। ये हमारा केस फर्स्ट की वैल्यू। केस सेकंड क्या होगा? केस सेकंड है कि अगर इसका एक सिरा फाइनाइट है, जैसे ये एक सिरा, ये इनफाइनाइट, और ये O पॉइंट और ये D डिस्टेंस और ये P पॉइंट, तो इसमें जो ये थीटा एंगल है, जैसे ये थीटा 2 है, ये तो 90 हो जाएगा, ठीक है ना, और थीटा 1 0 हो जाएगा। ये बस इसमें फ़र्क है। तो इसको हम बोल सकते हैं केस 2 को फॉर सेमी फाइनाइट वायर, ठीक है, और केस फर्स्ट को बोल सकते हैं फॉर इनफाइनाइट वायर। ये सेमी फाइनाइट मतलब एक तरफ से ये एक सिरा इसका इनफाइनाइट लॉन्ग है, एक तरफ से इसका एंड है, तो वहाँ से आपने D डिस्टेंस भी ले लिया, थीटा 1 0, थीटा 2 90। तो इसमें हम ये मान रखेंगे इस इक्वेशन में, जो हमारे B का मान आएगा μ0I/4πd, इसमें जो साइन थीटा 1 है वो हो जाएगा 0, साइन 0, और ये हो जाएगा साइन 90, तो एक तरह से 1 ही आएगा बस। तो B बराबर हो जाएगा μ0I/4πd। तो ये दो केस आते हैं। तो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक है ना। थैंक यू।